एक तरह गुजरात के कई जिलों में आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी। गुजरात के सूरत, मोरबी और वलसाड समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हालात अहमदाबाद के दिखाई दिए, क्योंकि आसमान से वहां आफत बरसी, जिससे कई इलाकों में हाहाकार मच गया। कई घंटों हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब में बदल गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर दरिया बह रहा हो। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सड़क से गुजरने वाली कार और मोटरसाइकिलों के टायर पानी में डूबे नजर आए। कुछ जगहों पर सड़क से गुजर रहे कई बाइक और स्कूटर बंद हो गए, जिन्हें लोग धक्का देकर पानी से बाहर निकालते नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के अपने जो व्हीकल है वो यहाँ पर बंद हो रहे हैं। इस तरह की जो हालत है वो हालत यहाँ पर दिख रही है। इसी तरह के हालात शहर के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिले। उन इलाकों में भी सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बारिश का पानी भरने से ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां है और फुटपाथ कहां। सड़क के बीच बने डिवाइडर तक पानी में डूब गए। कुछ इलाकों में हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया ताकि लोगों को हादसों से बचाया जा सके। लेकिन अहमदाबाद में उस वक्त कोहराम मच गया जब पानी से भरे एक अंडरपास में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। इसके बाद उन यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, क्योंकि वो बस अंडरपास के अंदर 3 से 4 फीट पानी में फंसी हुई थी। बस के टायर पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बीच वो बस अंडरपास से गुजरने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी भरा होने की वजह से वो बस थोड़ी दूर जाकर अंडरपास में फंस गई। इंजन में पानी भरने से बस बंद हो गई। इससे वो न आगे बढ़ पाई और न ही पीछे। बताया गया कि उस बस में 25 यात्री सवार थे, जो बारिश के पानी से भरे अंडरपास में फंसे होने से बुरी तरह घबरा गए। बस के अंडरपास में फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। लोगों को निकालने के लिए बस के दरवाजे से रस्सी जैसी चीज बांधी गई। लोगों की मदद के लिए एक आदमी पानी से भरे अंडरपास में खड़ा हो गया। उसके कमर के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद बस में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, भारी बारिश बल्कि गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा ली। कच्छ में हुई भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए। वहां के एक इलाके में पानी के तेज बहाव में कुछ भैंसें फंस गईं और देखते ही देखते वो पानी की तेज धार में बह गईं। एक दो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा भैंसें उफनती लहरों में तिनकों की तरह बहती नजर आईं। बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाले एक नाले में उफान आ गया। इससे नाले का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया। उसी नाले के बहाव में वो भैंसें फंस गईं और किसी के कुछ भी समझने से पहले वो बह गईं। गुजरात के आणंद में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात पटरी से उतर गए। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके पानी से लबालब हो गए। सड़कों पर बहते पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे शहर में कोई नदी घुस आई हो। सड़क के किनारे बनी दुकानों और मकानों में बारिश का पानी घुस गया। एक इलाके में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में भी कई फीट पानी भर गया। वलसाड के हालात भी कुछ अलग नजर नहीं आए। वहां मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ जगहों पर तो एसडीआरएफ के जवान लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते दिखाई दिए। सूरत में पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया, जिसे लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। क्योंकि अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में जबरदस्त बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके बता दिया कि खतरा बढ़ा है। हालात बिगड़ने की आशंका के बीच अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और बारिश की वजह से गुजरात में मचे हाहाकार की जानकारी ली। मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराया उनमें भरूच, सूरत, अमरेली और भावनगर जैसे जिले शामिल हैं, क्योंकि वहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा वलसाड, गांधीनगर, अहमदाबाद और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि वहां भी खूब बारिश हुई। गिर सोमनाथ में तो मंदिर ही डूब गए। वहां सरस्वती नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि माधव राय मंदिर डूब गया और मंदिर के अंदर 8 फीट तक पानी भरने से समंदर बहता दिखा और केवल उसका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। वलसाड भी पानी पानी हो गया। क्या सड़क, क्या अंडरपास और क्या रिहायशी इलाके। गुजरात के वलसाड में हर जगह पानी भर गया और परेशान लोगों को आसमान से बरसती आफत के बीच बचाया गया, क्योंकि अगले 2 दिन गुजरात पर भारी पड़ने की आशंका है, क्योंकि वहां एक बड़े हिस्से में जबरदस्त बारिश का अनुमान लगाया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि हमारा कोई भी शहर बारिश को संभाल ही नहीं पा रहा है, तो समस्या तो बड़ी है। कोई भी शहर नहीं संभाल पा रहा है। अहमदाबाद भी बारिश नहीं झेल पाया। मुंबई का हर साल यह हाल हो जाता है। दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश हो तो सड़कों पर नदी बहने लगती है। बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी शहर हो,
कैसा भी शहर हो यही हाल है। पानी की निकासी के जैसे इंतजाम ही नहीं दिखते और पता ही नहीं चलता कि बारिश से पहले इन शहरों के नगर निगमों ने तैयारियां क्या करके रखी थी जो ये हाल हो रहा है। ये कोई प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी आई हैं इन शहरों में, कोई बादल थोड़ी फटे हैं जैसे पहाड़ों में हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल की समस्या तो अलग है। वायनाड में जो हुआ उसमें भी चलो किसी हद तक प्रकृति को दोष दे दो, लेकिन ये दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में तो नॉर्मल बारिश हुई है ना, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन कोई ऐसी बारिश नहीं हुई जिसके लिए तैयारी नहीं हो सकती। तो फिर पानी निकालने वाले नाले कैसे भर गए? नगर निगम में इस सब की प्लानिंग होती है ना, बारिश से पहले नालों की हालत चेक की जाती है। तो फिर ये क्या हो रहा है? और ये अंडरपास बनाते ही क्यों अगर इससे पानी निकालने का सिस्टम ही नहीं बना पाते हो तो? एक जगह हो गया, दो जगह हो गया, तीन जगह हो गया, एक शहर में हो गया, दो शहरों में हो गया, तीन शहरों में हो गया। ये तो हर शहर के अंडरपास का यही हाल हो रखा है। गांवों की पुलिया और सड़क की समस्या में तो ग्रामीण विकास के फंड का रोना आ जाता है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में भी पैसा नहीं है, बेंगलुरु में पैसा नहीं है, मुंबई में पैसा नहीं है, अहमदाबाद में भी फंड कम पड़ रहा है आपको। और जो पैसा इस सब में बर्बाद हो रहा है वो मुंबई में एक गाड़ी के 10 मिनट रुकने की कीमत में आप समझ सकते हो कितनी होती है वो। दिल्ली में, अहमदाबाद में रुका हुआ ट्रैफिक रोजाना काम के कितने करोड़ों रुपए के घंटों का नुकसान कर रहा है। कितना पेट्रोल डीजल फूक रहा है वो तो है ही, काम जो रुकता है उसका भी तो हिसाब लगाओ। हम चांद पर पहुंचने वाले देश, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश, हम दुनिया को बेहतरीन इंजीनियर देने वाले देश, हम दुनिया के इतने बड़े आईटी सुपर पावर, हमसे नालियां नहीं साफ होती बारिश की, बारिश का पानी निकालने वाली नालियां नहीं साफ हो रही। हम शहरों की प्लानिंग नहीं कर पाते क्या? दिल्ली में सैकड़ों साल पहले बना गए चांदनी चौक, वहां तो पानी नहीं भरता, सैकड़ों साल पहले बना हुआ है, ऊंचे इलाके में बना है। तो अब अगर यमुना को घेर घेर कर निचले इलाकों में आपने शहर बना दिया तो कोई बारिश का पानी निकालने की भी तो प्लानिंग करनी थी ना। अरे पब्लिक भी अपना मकान बनाती है तो बाथरूम में फर्श पर ढलान बनाई जाती है कि पानी निकल जाए नाली से। तो ये शहर कैसे बन रहे हैं? और अगर ये कह रहे हो कि अवैध कंस्ट्रक्शन ऐसा हो गया कि नाले चौक हो गए हैं, तो ये भी आप अधिकारी लोग ही देखोगे ना, पब्लिक का क्या कसूर इसमें? और अंडरपासों में कौन सा अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला होता है? कहां जाएं बारिशों में? जिस मौसम का सारा साल इंतजार रहता था, डर लगने लग गया उससे।